28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है, जैसे गंदा हो जाए कपड़ा तो उसे आप लोग धोबी घाट भेज देते हैं, धोबी को देते हैं। धोबी कपड़े को लेकर के उसकी आरती तो नहीं उतारता होगा, मारता है, पीटता है, तब कहीं कपड़े के दाग ठीक होते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति पाप करता है तो नरक जाकर के उस पाप का दंड भोगता है, तब कहीं जाकर उसके पाप से उसे मुक्ति मिलती, अन्यथा बड़ा कष्ट पाता है। कितने नरक हैं? 28। कौन कौन से? रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। नरकों में क्या मिलता है? यातनाएं। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है। जो मांस खाने वाले हैं ना, उनको उन कढ़ाइयों में डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंक लगा दिया जाता है, तड़पता रह जाता है व्यक्ति, मरता नहीं है, बड़ा कष्ट पाता है। ये जो आप लोग पाप कर रहे हैं ना, ये अभी ईश्वर केवल नोट कर रहे हैं। इसका जब हिसाब मिलेगा ना, तब आप कितना रोएंगे आपको अभी पता नहीं। अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा खूब पाप कर रहे हैं ना, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। जो आदमी अपने मुंह से पाप करता है, निंदा करके, चुगली करके, झूठ बोलकर, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वहां क्या व्यवस्था है? जैसे फोड़ा हो जाता है, उसमें मावाद भर जाती है ना, व्हाइट कलर की, उस मावाद की बड़ी बड़ी नदियां हैं नरक में, उस नदी में तुम्हें डाल दिया जाता है। वही खाओ, वही पियो, वही रहो। मतलब लोग कहते हैं ना, फलाने व्यक्ति को कीड़े पड़ गए। ये जो लोगों को कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़ा क्या है? एक्चुअली वो कीड़े जो हैं वह कभी इंसान थे, अपने पापों का दंड भोगने के लिए कीड़े बन करके वो मावाद खा रहे हैं। कीड़े क्या खाते हैं? मावाद ही खाते हैं। पीप जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, खाते हैं वो। ये जो व्यक्ति बड़ा गलत काम करता, जिसका मुंह भगवान ने हरि नाम जपने को दिया, उसका मुंह सदा निंदा चुगली के लिए खुलता है, ऐसे आदमी को भगवान नरक भेज देते। जाओ इस नरक में यह यातना पाओ। हम लोग ये सारी यातनाएं पाकर बैठे हैं, हमें तो सब पता है। आप लोग भूल गए हैं, सो हम क्या करें? हमें पता है कि कितना दर्द होता है। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसके पांव में कांटा चुभा नहीं, वो कांटे का दर्द नहीं जान सकता। जिसने बेटी को जन्म दिया नहीं, वो बेटी की विदाई नहीं जान सकता। ये वही जान सकता है जिसकी बेटी है और जिसके पांव में कांटा चुभा है। देखो, आप लोग भूल गए हैं, सब कुछ याद नहीं है, पर आप याद करेंगे, जोर लगाएंगे, सब याद आएगा। और आप उस चीजों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए पाप ना कीजिए, सिर्फ पुण्य कीजिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता, वृद्ध माओं की, क्योंकि इन माओं की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अन्न क्षेत्र की सेवा, यहाँ रोज सवेरे 8 बजे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों लोग भोजन पेट भर ग्रहण करते हैं, यही तो पुण्य है। भूखों की भूख मिटाना, बचा बचा के कितना रखोगे, सब धरा रह जाएगा। इसलिए जो सेवा में लगा दोगे वो तुम्हारा है। इसलिए आप भी अपने नाम का अन्न क्षेत्र करा सकते हैं, यही पुण्य है, यही पुण्यों से आप जुड़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, एक उपाय है नरक से बचने का। क्या उपाय है? क्या उपाय है? एक ही उपाय है, सिर्फ भगवान का नाम। अच्छा, भगवान का नाम लोगे बच जाओगे? हाँ। कोई बचा? हाँ जी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। वो बहुत पाप करते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन उनके पुत्र का नाम, एक बार कुछ संत उनके घर आए, भिक्षा मांगे, और जब भिक्षा उनके घर मिली तो उन्होंने कहा कि हमने इसके घर की रोटी खाई है, अब इसका कल्याण करना पड़ेगा। तब उनके पुत्र का नाम संतों ने नारायण रख दिया, और अजामिल अपना बेटे का नाम नारायण, बेटा यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ।
जब मौत का समय आया तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना। बेटे के पुकारने पर बेटे ने तो नहीं सुना, पर परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ, मेरा नाम पुकार रहा है। भगवान का नाम कोई कैसे भी जप ले, सीधा नहीं उल्टा ही सही, उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा हाँ, किसी का हुआ, अजामिल का। अच्छा एक बात, मैया नींद आ रही है? एक बात बताओ, कोई गधे से गधा बच्चा सामने वाले की नकल करे और नकल ठीक ठीक कर दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हो जाएगा? मैया जी, ओ मेरी मां, पास होगा? क्योंकि कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की है। पास हो जाएगा। कितना भी गधा बच्चा हो, नकल ठीक से कर ले तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार कितना भी पापी हो, अंत समय भगवान का नाम ले ले, भवसागर से पार हो जाएगा। अच्छे लोगों की नकल कर लेने से भी कल्याण हो जाता है। नकल करो तो भी अच्छे लोगों की करो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। यमदूतों ने कहा, पार्षद गण आ गए, भगवान का नाम पुकारा। यमदूतों ने कहा इसे हम लेकर जाएंगे। पार्षदों ने कहा ये नरक नहीं जाएगा, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, अब इसकी तो सदगति हो गई। यमदूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया था। बोले जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ? जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को तार करके मोक्ष का अधिकारी बना देता है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। पापी से पापी तर जाता है। चाहे जान कर लो चाहे अनजान में लो, तुम्हारे मुंह से धीरे से राम राम भी निकल गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम कहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो।